मोहतरम पेज नंबर 135 निकाल लें। पेज नंबर 135। लेक्चर 81 पार्ट बी। ठीक है भाई। इस प्रोविजन को ज़रा रिवाइज करें, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा अटेंशन चाहिए आपकी। इस प्रोविजन को रिवाइज करें। एनी एक्सपेंडिचर in respect of a sales promotion, in respect of advertisement and in respect of publicity exceeding 10% of sale। मैंने इसमें कहा था आपको कि आपने नॉट अलाउड कर देना है, नहीं, आपने अलाउड कर देना है। आपने क्या कर देना है? अलाउड कर देना है, लोअर ऑफ। अलाउड क्या कर देना है? लोअर ऑफ। ट्राई करते हैं जी। एक कंपनी है, मैं प्रॉफिट से चल रहा हूं। एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, वो कहती है कि ना तसल्ली से बात सुने। एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, वो कहती है कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है 800 है। तो मैंने कहा था फार्मास्यूटिकल वालों को एडवर्टाइजमेंट कोई ज़्यादा इनकरेज नहीं की जाती कि आप माइनस कर लें। पहली बात समझ आ गई? अच्छा, अब बताएं, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर मैं प्रॉफिट से स्टार्ट करूं 3300, तो कितना खर्चा अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर दिया? 800। मैंने ऐड करने नॉट अलाउड। इधर पता है आपने नॉट अलाउड कैसे निकालना है? ये थोड़े से टेढ़े तरीके से आपने निकालना है। टोटल माइनस अलाउड। और टोटल आपने, एक एक स्टेप मेरा सुनिएगा, टोटल आपने लिख के जाने कितना है टोटल। ये लिख के अब आपने एक वर्किंग करनी है। आपको ये पता है टोटल में से अलाउड माइनस करने तो नॉट अलाउड निकल आता है। अब आपने एक वर्किंग करनी है। वर्किंग की हेडिंग होनी है अलाउड। वर्किंग की क्या हेडिंग होगी? अलाउड। अलाउड विल बी लोअर ऑफ एक्चुअल। वैसे टैक्स वालों की नजर में एक्चुअल कितना होगा? 800। और 10% ऑफ सेल। सेल कितनी है? कितना आ गया? 500। व्हाट इज अलाउड? व्हाट इज अलाउड? So what is not allowed? 300. So my solution is 3600. Any confusion? Any question? चलें 1 मिनट लगाएं, इसको जरा नोट कर लें। पेज नंबर कौन से? हाँ, रिवाइज हो जाएगा, जरा नोट कर लें। मैंने क्या, हमें कोई जल्दी नहीं, चाहे सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो लेकिन सही तरीके से हो। वैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने आपका, आज चीज़ों पे समझ आएंगे। चलें, अच्छा एक अजीब बात आपको मैं बताऊं, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स जो 3-4 अटेम्प्ट्स में है ना, उनमें से अजीब अजीब सी एडजस्टमेंट उठा के इधर डाली हैं। तो न्यूमेरिकल में इससे ज़्यादा कई आसान एडजस्टमेंट्स वैसे ही पड़ी होती हैं। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स की अजीब अजीब एडजस्टमेंट उठा के सवाल में डाली हुई थी। तो इसलिए इसमें परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आधा न्यूमेरिकल पेपर में वैसे ही सही हो जाता है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, लेट अस रिवाइज करें, ट्राई करें, खुद नोट कर लें एक दफ़ा। जी, भाई ने खांसी कर ली, हम आप आगे चलते हैं। Practice makes a man perfect. Obviously, if he's man, if he's God, then no. चलें जी, अजीब सा ये खर्चा है जो लोअर ऑफ करके अलाउड होता है, तो इसको कैसे टैकल करें?
मशवरा नहीं, सवाल शुरू करने से पहले हम लिख लें नॉट अलाउड। नॉट अलाउड इज इक्वल टू टोटल माइनस टोटल पहले लिखना है, टोटल पहले लिखना है, और फिर अलाउड कैसे निकालना है? तो टोटल और अलाउड का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाईजान? इसमें मैं थोड़ा सा एक मसला डालने लगा हूं। मिसाल के तौर पे ये रुपीज इन 1000 है, रुपीज इन मिलियन है, जो भी है, इसमें मैं एक थोड़ा सा मसला डालने लगा हूं। उसको अगर आपने टैकल कर लिया तो कमाल हो जाएगी। इसके साथ में लॉ की प्रोविजन एक और मिक्स करने लगा हूं। इस एडवर्टाइजमेंट में 120 मिलियन की कैश पेमेंट है। इसमें 120 मिलियन की कैश पेमेंट है। भाईजान प्लीज ये मोबाइल छोड़ दें, मैं क्या कहूंगा। इसमें 120 मिलियन की बोलें क्या है? कैश पेमेंट है। नाउ अब ना लॉ की दो प्रोविजन साइमल्टेनियसली लगने लगी हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है पूरी, और दूसरा मसला ये हो गया कि खर्चा किस में पे हो गया? कैश में पे हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बता दें जी नेट प्रॉफिट, जल्दी 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 जल्दी। नेट प्रॉफिट 3300। ऐड क्या करते हैं नेट प्रॉफिट से चलते हुए? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्या होता है? टोटल माइनस टोटल। टोटल सवाल वाला लिख ले, टोटल सवाल वाला लिखना जो माइनस हो चुके, टोटल दिया गया। अलाउड, लोअर ऑफ, अलाउड लोअर ऑफ, एक्चुअल। मशवरा दें कोई मशवरा दें। एक्चुअल 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 जी 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 एक्चुअल 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 एक्चुअल। कौन कौन बोल रहे हैं 680? हाथ खड़ा कर दें। यार टैक्स वाले हमारे 800 का खर्चा ही नहीं मानेंगे ना। हम कहेंगे हमारा 800 खर्चा है, और वो कहेंगे कोई खुदा का खौफ करो। हम कहेंगे कर लिया, नहीं किया तुमने, तुम्हारा 800 खर्चा ही नहीं है, तुम बोंगी मार रहे हो। तुम कह रहे हो तुम्हारा एक्चुअल खर्चा 800 है, हम इस पे एक और एतराज कर रहे हैं कि 800 में से तुमने कितना पे कर दिया है? 120 किस में पे कर दिया है? कैश में पे कर दिया है। अब बताएं व्हाट इज माय एक्चुअल खर्चा एज पर टैक्स वाले? टैक्स वाले मुझे एक्चुअल खर्चे में वो डालने देंगे जिसको टैक्स वाले खर्चा समझते हैं, जिसको मैं खर्चा समझता हूं। टैक्स वाले बोले 800 का खर्चा समझेंगे, 120 का खर्चा समझेंगे, 120 को लेस करके खर्चा समझेंगे। तो व्हाट इज एक्चुअल खर्चा एज पर टैक्स रूल्स? कितना? 600। कितने लोगों के जहन में यही बात आई थी? अब समझ आ गया? अब समझ आ गया। लेकिन जो उल्टाना है ना, यानी कि जो उधर टोटल लिखना है वो वही लिखना है जो अकाउंटिंग वालों का है, उधर वही लिखना है जो अकाउंटिंग वालों का है। इधर लाके मुझे बताएं टैक्स वाले कितना एक्चुअल माइनस करने देंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, अगर ये वाली प्रोविजन ना होती तो भी तो टैक्स वालों ने 680 को ही खर्चे में मानना था ना। यानी कि एडवर्टाइजमेंट और फार्मास्यूटिकल वाली बात ना भी होती तो भी टैक्स वालों ने कितने को खर्चा मानना था? 800 को 620 को मानना किसको था? 680 को। 620 नहीं मानते, 680 को। तो व्हाट इज एक्चुअल लॉ? मेरे ख्याल से इट मेक सेंस कि मैं 680 को खर्चे में लूं। क्यों? तोड़ देना पेमेंट को। 800 की पेमेंट है, उसको तोड़ें, उसमें से कितनी? 120 वाली को तोड़ के फेंक दें नीचे, बाकी कितनी बची? 680 पे तो मेरे ख्याल से टैक्स वालों का एतराज नहीं होगा। लेकिन कोई और एतराज है, वो 10% ऑफ सेल वाले, वो अब नया एतराज है। ये एक नया एतराज है, इसको टैकल करने के लिए 10% ऑफ सेल लगाएं। व्हाट इज लोअर? तो वो लकीली 500 ही आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर 480 आ जाता तो फिर ये लोअर हो जाता, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझाना था मैंने। कितना हो गया जी? वही 300 हो गया, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में तो चेंज आ गई ना हमारी। तो नहीं ऐसे ना नोट करें। आज के सवाल पे आए, ऑनलाइन वाले नोट करना कर लें, क्योंकि उनके पास सवाल हार्ड फॉर्म में नहीं होगा। पॉज करके नोट कर लें। आप लोग आज के सवाल पे आए, और आज के सवाल पे इंशाल्लाह इसको ना साथ ही मैं करा देता हूँ। तो ये एक हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट था न्यूमेरिकल में, अच्छा, इसको मैंने एंड पे रोक के रखा था। बाकी पॉइंट मेरी नज़र में बड़े आसान से थे, हालांकि वो मैंने मुश्किल एडजस्टमेंट्स ट्राई हुई थी न्यूमेरिकल्स में से, लेकिन फिर भी यार ये बंदा क्या है? बंदा है, ये तो मुझे भी पता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं कितने?
आपने देखे आज तक कभी मार्केटिंग एक्सपेंसेस अलग लाइन आइटम के तौर पे नजर नहीं आए थे? एडमिन सेलिंग के नाम से खर्चे आ रहे होते थे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इस वजह से आए कि किसका न्यूमेरिकल आया पेपर में? फार्मास्यूटिकल का। ये तो टोटल है ना, ये तो टोटल है। प्रॉफिट तक पहुंचे अकाउंटिंग वाले कितना माइनस कर चुके हैं ये। अब इसमें एक मसला है, इसमें एक मसला है। मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड अ रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख। द रिवॉर्ड वॉज पेड इन कैश। अच्छा जी, मुझे अकाउंट का टोटल बताएं कितने है? मैं 21 का एल लगा लेना कहूं, 21 का एल कैरी डाउन बताएं। 19। क्या ये 2.5 लाख से ज्यादा है? मुझे तो शर्म सी आ रही है सवाल पूछते हुए। क्या ये डेंजरस अकाउंट है? इसके अंदर होने वाली पेमेंट 5 लाख है ना? क्या ये सिंगल पेमेंट कैश में कर दी? क्या डेंजरस अकाउंट की सिंगल पेमेंट कैश में करना अच्छी बात है या जुर्म है? एक जुर्म ये है कि खर्चा कैश में पे किया, इसकी सजा मैं अलग दूंगा। दूसरा जुर्म क्या है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपको सारी एडवर्टाइजमेंट माइनस करने की इजाजत नोट कर। तो ये खर्चा नॉट अलाउड है ना। ये 21 का एल लगेगा इस पे। ऐसा टी काउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा और इंडिविजुअल खर्चा 25,000 से ज्यादा हो। ये तो आसमानों पे पहुंची हुई फिक्रें हैं। इसका तो इंडिविजुअल ही 2.5 लाख से ज्यादा बेचारे का। बहुत माशाल्लाह, बहुत कुर्बानी की आप लोगों ने। आई रियली अप्रिशिएट। करें करें जल्दी नोट। ऊंट की नरमी लेके आए अपनी तबीयत में, नफासत लेके आए अपनी तबीयत में और पुरवकार जिंदगी गुजारें। ओके अब जी मुझे बता दें, वो जो मैंने आपसे सारी डिस्कशन की है इसमें 500 कर लेते हैं ना। हाँ 500, क्योंकि मैंने वो तो ऑलरेडी रुपीज इन 1000 में ऊपर शुक्र है। 500 इन, लेकिन बैकेंड में मैं ये सोचूंगा 5 लाख। ये 19765 और ये 500,000। अब जरा वो वर्किंग मुझे करवाएं जल्दी वर्किंग करवाएं। पहला काम मैंने क्या कहा था? सवाल वाले को टोटल बना लें। सवाल वाली फिगर को टोटल खर्चा कितना है? अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्या? बोले नॉट अलाउड मार्केटिंग चाहिए। नॉट अलाउड इज इक्वल टू टोटल माइनस अलाउड। टोटल आपने वो उठाया करना है जो अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है। 19765 19765 माइनस अलाउड। अलाउड के लिए आपने वर्किंग 1.1 कर लें, अगर किसी ने पहले 1.1 किया है 1.2 कर ले, वर्किंग 5 कर लें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी वर्किंग करें। वर्किंग नंबर 1.1 या 5 जो भी आपको पसंद हो। जी मोहतरम, क्या असूल पड़ा हुआ है? अलाउड इज, अच्छा वैसे टैक्स वाले एक्चुअल किसे कहेंगे? हम तो एक्चुअल कह रहे हैं 19765 को। टैक्स वाले एक्चुअल किसे कहेंगे? 19765 को सर इसमें से 500 तोड़ देंगे, 500 तोड़ देंगे ना, तो बाकी कितना बच जाएगा? 1926। हमारी नजर में शायद एक्चुअल कितना है। तो इस एडजस्टमेंट के लिए ना मैंने आपको ब्रेक दिलवाई थी ताकि आप फ्रेश होके आ जाएं, क्योंकि अब तो न्यूमेरिकल का फेस रह गया और कुछ भी नहीं है। और या फिर बोले 10% ऑफ सेल गिवन है। हाँ 324850। हाँ ये रुपीज इन 1000 में है जी। 3 तो नहीं अच्छा 10%, ठीक है। कितना आ रहा है? 485। बता दीजिए लोअर कितना है? 19265 माइनस 19265 जी। नॉट अलाउड कितना आ गया?
वही 500, जरूरी नहीं वही 500 आया करेगा, फिलहाल वही 500 आ गया, नॉट अलाउड। व्हाट विल बी मेथोडोलॉजी? नहीं, यस सर नहीं, व्हाट विल बी मेथोडोलॉजी? वर्किंग करने से पहले काम किया करेंगे, नॉट अलाउड लिखा करेंगे, टोटल कौन से वाला लिया करेंगे? जो सवाल वाला है, सवाल वाला टोटल ले लिया करेंगे। इसके बाद अलाउड को वर्कआउट किया करेंगे। अलाउड इज लोअर ऑफ एक्चुअल एज पर टैक्स अथॉरिटीज एंड 10% ऑफ व्हाट इज लोअर। मतलब यह है कि हमने इतनी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की, हम शायद 10% ऑफ सेल तक कर सकते थे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हमने एडवर्टाइजमेंट ही 19,000 की तो बस ठीक है, सारा माइनस कर लो बस। तब हम 19,000 माइनस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो टैक्स वालों के 19 तो नॉट अलाउड 500। बस ये छोटी सी एहतियात है। यहां आपने जो अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ ना वो लिखा करना है टोटल में। अकाउंटेंट ने कितना माइनस किया हुआ है? 19765। टोटल करा देंगे। हाँ जी, 5 6 8 अच्छा, एक चीज़ ना पूरे सीए में और पूरी अपनी स्टडीज़ में आप याद रखें कि हर क्लास में ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिस पे थोड़ा सा बंदे को दिमाग देना पड़ता है और सोचनी पड़ती है। ये कोई मसले वाली बात नहीं है, और वो चीज़ अगर समझ ना आए ये भी कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला बड़ा ये होता है कि उस चीज़ को जहन में रख के अगली एडजस्टमेंट्स को जब क्लास में टीचर करवा रहा हो तो आपकी सुई उधर ही अड़ी हो, तो जो अगली आसान चीज़ें हैं वो भी आप फिर मिस कर रहे होते हैं। तो लेव इट यार, छोड़ें जो भी बात होगी, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होनी है ना। तो मेरी ये बात अब मुकम्मल होगी एडवर्टाइजमेंट के एतबार से। अब मैं न्यूमेरिकल के फेस की तरफ आता हूँ। तो जिस चीज़ की सुई अड़ी भी है वो सुई वापस आ जाए और लेट स्टार्ट। तो ये हर क्लास के लिए सूल बना लें। कोई टीचर ऐसी बात कर दे तो साइड पर रख के अगली बातें पहले समझें। न्यूमेरिकल के फेस पे आ जाएं और मुझे बता दें यार क्या क्या करना है। बोले 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 बोले। सैलरी है इस बंदे की? कारोबार इतना बड़ा है, सैलरी की नौकरी करने का टाइम नहीं मिलता इसको। प्रॉपर्टी है? बिजनेस है? स्पेकुलेशन नहीं है? कौन सा है? शायद एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स कोई ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है, ऐसा तो सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ। कैपिटल गेन इनकम नॉर्मल जिम वाली है, सेपरेट ब्लॉक वाली है? सेपरेट ब्लॉक वाली है। लाइनें गिनते जाएं, 1 2, इसके 1 मिनट मैं गिनवाऊंगा, 2। इसके बाद अदर सोर्स एनटीआर नहीं है, अदर सोर्स एफटीआर है। 3 लाइनें हो गई। एक और इनकम है मेरी, वो हाँ यही वो, ठीक है, ये पूरी हो गई। इसके बाद कैपिटल गेन इनकम भी हो गई, ये भी हाँ ठीक है। टोटल इनकम आ गई, कितनी हो गई लाइनें? 4। लेस सिक्योरिटीज है, ये माइनस करेंगे। इंटरेस्ट इनकम है, ये माइनस करेंगे। कितनी होगी लाइनें? 6। एक टोटल इनकम वाली लाइन डालनी है तो डाल लें। टोटल इनकम वाली लाइन होगी कितनी? 7 8। घर बनाने के लिए कोई लोन लिया जिसपे इंटरेस्ट पे किया? शादी करके बच्चे हो गए हैं, उनको पढ़ा रहे कहीं? सवाल ने नहीं बताया हुआ, बता भी देता तो मेरे ख्याल से 15 लाख से तो ज़्यादा ही ये कमा रहा है, 56 लाख तक कमा रहा है। तो इसके कहाँ पे बच्चों की तालीम का डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होना है? आपको याद है डिडक्टेबल अलाउंस तो सर तब माइनस होता है जब आप 15 लाख तक कमा रहे हो। लाइनें मुझे भूल गई हैं। टैक्सेबल इनकम तक कितनी लाइनें होगी? 8 होगी। चलो आप पे रिलाई करते हैं, सही कह रहे होंगे आप। 9 लाइनें होगी। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी और फॉरेन टैक्स क्रेडिट है नहीं। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 भी है, 62 भी है, 62A भी है। तो पूरी रात टैक्स क्रेडिट ही निकालते रहना। अच्छा 3 ये टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद सिक्योरिटीज हैं
उसके बाद फाइनल टैक्स का डिविडेंड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट इनकम है, और दोबारा इंटरेस्ट इनकम को लेस भी करना है, और क्या बिजनेस में जो 3-4 जगह टैक्स कटा है वो माइनस भी करना है, और पेएबल टू गवर्नमेंट भी निकालना है। चलें लगे रहें। लिखें ऊपर, वो किधर है बंदा, एसी लिखें, एसी लिखें ऊपर, असगर या जो भी है, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2020x2, नहीं 22 नहीं, जिस तरह फिर पेपर ने लिखा है उसी तरह लिखेंगे 20x2। चलें जी, पेपर में पूरा लिखना है, लेकिन मैं एब्रीवेशंस यूज कर रहा हूं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग 1 में मैंने वर्कआउट की हुई है 5687। चलें जी, वर्किंग 1 के बाद वर्किंग 2 में आ जाएं। वर्किंग 2 में आ जाएं, 2 में ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम उठाऊं या नेट उठाऊं? वेल डन, ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इसको ना पेपर में लिखिएगा प्रॉफिट ऑन डेट, अगर याद ना आ रहा है तो अर्नड के लफ्ज पे लिख सकते हैं ताकि याद रहे कमाया है। प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है, बाल्टी थी जी। वर्किंग नंबर 2 कितना? 659। आगे चलें जी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कौन सी? सिक्योरिटीज का गेन, सिक्योरिटीज का गेन, सिक्योरिटीज का गेन या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज ज्यादा अच्छा लफ्ज है, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज जी। 660 ये वाला, 660 ये वाली। टोटल फॉर्मेट दिखाने की बार बार जरूरत है या बस काफी है? काफी नहीं, चाहे कर लो, काफी रहने दो। 7। चलें आज फेस से ही देख के बता दें कौन कौन सी माइनस करूं। ये दोनों माइनस कर दें। लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। 659 एंड 660 ये टोटल इनकम आई है। टोटल इनकम ये थी, ये टोटल इनकम जी मोहतरम 8-7। ज़कात माइनस करवाएं। ज़कात 50। हमें कैसे ऐसी इतनी चीजें सर याद रहेंगी? हमें ऐसे याद रहेंगी, आप जो है वो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट की फोटोकॉपियां करा के बांटेंगे। मैंने कहा था 3-4 दफा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बना लें, इंशाल्लाह चीजें रनिंग में आ जाएंगी, कोई मसला नहीं। और कोई पेपर में खुदा ना खास्ता एक दुक्का चीजें मिस हो सकती है, अब सारी तो नहीं मिस होंगी। चलें जी, टैक्सेबल इनकम 5637। और इसका तरीका एक और ये होगा कि यहाँ हम रिक्लासिफिकेशन ना भी लिखें पेपर में, ऐसे ही थोड़ा सा आगे डैश सा डाल देंगे ताकि हमें याद रहे। एग्जामिनर को क्या पता मैंने डैश क्यों डाला है, तो थोड़ा सा डैश सा डाल देंगे। रिक्लासिफिकेशन क्लास पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, ताकि हमें याद रहे ये वाली चीज़ें भी लेनी है। और जिन एडजस्टमेंट्स में से कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं इग्नोर करता आ रहा हूँ, उन एडजस्टमेंट में कोई क्वेश्चन मार्क या साइन सा डालते जाएंगे ताकि एंड पे एक दफ़ा उसको देख लें। चलें जी, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अब ग्रॉस टैक्स निकालें। ग्रॉस टैक्स ये नॉर्मल रिजीम का निकलना है, सिर्फ नॉर्मल रिजीम का। 5-6 सैलरी है ही नहीं, तो सैलरी कम तो टेबल 1, सैलरी 0 है ना, तो सैलरी कम तो टेबल 1। टेबल 1 में चले जाए। $6,20,000 प्लस 30% ऑफ
$161111 SME है, SME है, SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। 324 मिलियन, 324 मिलियन, 324 मिलियन, 324 मिलियन, 324 मिलियन सेल है इसकी। क्या ये स्मॉल है कि 100 मिलियन से कम सेल है? क्या ये मीडियम है कि 100 से 250 सेल है? ये तो 300 मिलियन सेल है। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के टैक्स लगाएं या सादा वाले टैक्स लगाएं? किसने पूछा था ये? किसने पूछा था? अच्छा किया था, पूछ लिया था ना, बाकियों को भी पता चल गया आपकी वजह से। इसको करेंगे घर जाके या मेरे को गले लगा लेंगे? बस सोते हुए गले लगा लीजिएगा, सुबह उठेंगे तो आपके। चलें जी, ग्रॉस टैक्स। अच्छा, अब आपको याद है कि अभी टैक्सेस नहीं निकालने, इसमें से फॉरेन टैक्स रेट माइनस करने और 61 to 63 वाला टैक्स रेट माइनस करने। तो इंटरेस्ट इनकम को रिक्लासीफाई मैंने कर लिया था जहाँ लेके जाना था। गेन ऑन शेयर्स को भी मैंने रिक्लासीफाई कर लिया था, इसलिए मैं अब ये जगह मिटाने लगा हूँ। किसी ने तस्वीर खींचनी है, वर्किंग वन मुझे अब मिटानी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल का फेस जो है वो रुख पकड़ता जा रहा है आगे से आगे। अब मैं मिटाने लगा हूँ। पहले तो मैं लेस वाली जगह मिटाने लगा हूँ और वहाँ वर्किंग नंबर 4 है, 5 है, 5 करने लगा हूँ। ओके ठीक है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग पिक बिकॉज दे आर ऑलरेडी नोटिंग इट डाउन बिकॉज दे आर द रियल गाइज। वर्किंग नंबर 5 पे जो मर्जी कर लें आप। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, अंडर सेक्शन 62, अंडर सेक्शन 62A। ये चैरिटी वाला है, ये चैरिटी वाला है, और ये शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस वाला है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला। कर लें नोट कर लें। सेक्शन 61 चैरिटी, 62 शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस एंड 62A हेल्थ इंश्योरेंस। चलें जी, चैरिटी डोनेशंस कितनी है? 1000 की डोनेशंस है, एक्चुअल डोनेशंस है ना ये। तो टैक्स क्रेडिट निकालना है। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 A over B into C, where A is 111, B is C is lower off. एक्चुअल डोनेशन 1000 या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। $1691 लोअर जी। जवाब क्या है? 197। वर्किंग 6 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62, वो मैं भी निकालता हूँ ज़रा। वर्किंग 7 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62
ए, हेल्थ इंश्योरेंस का पहले जरा मुझे निकलवा दें वर्किंग 7 में। हेल्थ इंश्योरेंस भी मेरे ख्याल से रिक्लासीफाई करना, इधर ही फिगर पड़ी हुई है, ये वाली है ना, बिजनेस का खर्चा नहीं था ना 200 रुपये। हाँ, अगर आप एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस कराते ना, वो तो बिजनेस का खर्चा होना था। ये आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई है या एम्प्लॉयज़ की? अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराने पे तो क्या माफ होगा? टैक्स माफ होगा। एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस करा दें वो कोई नहीं, वो तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा, तो अलाउड है बस। अच्छा यार, ये टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर निकाल लेना, क्योंकि ये टैक्स क्रेडिट अक्सर हमने निकाला नहीं, पहली दफ़ा निकाल रहे हैं, तो लोअर ऑफ भी भूला होगा। 62A नहीं, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15 कहाँ से आ गया? ये डेप्रिसिएशन है यार, हद होगी। टोटल कंट्रीब्यूशन और 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1,50,000। जो नरम तबीयत के लोग होते हैं, रिलैक्स रहते हैं अकरम, गुस्सा ना कर, और फिर परफॉर्म भी अच्छा कर जाते हैं, तो रिलैक्स रहा करें। वर्किंग 7, चलें 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 चलें। A over B into C, whereas टैक्स ट्रिपल नहीं, इसके बाद नहीं लेना, ये हर टैक्स क्रेडिट के बाद माइनस कर रहे हो, नहीं, बस 111 डिवाइडेड बाय इनटू C इज लोअर ऑफ, बारात आ गई है टैक्स क्रेडिट्स की, तू समझा मेरी। अच्छा, C इज लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, हाँ 200 रुपया, 200 क्या 5% ऑफ 280 या विच एवर इज लोअर, व्हाट इज लोअर 30। अच्छा मोहतरम, ये जो है ना सेक्शन 62, ये ऐसे ही फटा प्रोग्राम है, लॉ में कुछ लिखा नहीं हुआ, आई कैप अपनी तरफ से ना एक पंगा ले रहा है। पेज 69 नए शेयर खरीदने पे टैक्स माफ होता है, सुकूक्स खरीदने पे टैक्स माफ होता है, कोई एक्सचेंज क्रेडिट फंड टाइप चीज है उसके यूनिट्स खरीदने पे टैक्स माफ होता है, लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स माफ होता है, 4 चीजों पे टैक्स माफ होता है। एक ही सेक्शन के अंदर 4 चीजों पे टैक्स माफ होता है। इस सेक्शन में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। आई कैप की राय है कि जब इस तरह के 3-4 टैक्स रेट इकट्ठे हो जाए एक सेक्शन में तो सारे मत दें, कहीं नहीं लॉ में लिखा हुआ, मेरे ख्याल से सारे देने चाहिए, लेकिन वो कहता है कि सारे ना दें, तो अब सारों में से कोई एक टैक्स माफ कर देते हैं फिर, क्योंकि मेरे ख्याल से न्यू शेयर्स वाला भी आ रहा है और लाइफ इंश्योरेंस वाला भी आ रहा है, तो दोनों में से एक टैक्स माफ कर देते हैं जिस तरह आई कैप चाह रहा है, हालांकि लिखा कहीं नहीं हुआ इधर। किधर है सवाल हमारा? सवाल ये दोनों सेक्शन 62 वाले हैं, ये भी कौन सा सेक्शन है? ये भी 62। यार आप बता दें, मैं शेयर्स वाला टैक्स माफ करा लूं या लाइफ इंश्योरेंस वाला? आप वैसे मेरे ख्याल से तो 9 लाख पे टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से 9 लाख पे मिलना चाहिए, बट आई कैप नहीं दे रहा 9 लाख के ऊपर, तो जो भी बंदा आई कैप का एग्जामिनर होगा उसकी ये राय होगी, बस उसकी अपनी राय है। बहरहाल अभी तक ये कोर्ट्स में बात गई नहीं कि जज साहब कोई फैसला सुनाए, तो लॉ की इंटरप्रिटेशन तो मुश्किल चीज़ होती है, पता नहीं जज साहब इस बताएंगे क्या करना है। बहरहाल आई कैप ये करे कि दोनों में से कोई एक टैक्स माफ करे, एक सेक्शन के अंदर ही 2 टैक्स आ गए ना, 3-4 टैक्स आ गए हैं, तो अब क्या करें जी, कौन सा माफ करें? जो
अच्छा ऐसा सेक्शन 61 में कुछ नहीं है, आप एक डोनेशन दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, उन सबको आप जमा करके टैक्स इंशाल्लाह निकाला करेंगे, माफ कराया करेंगे। सिर्फ ये बात किस सेक्शन के लिए आपको बताइए मैंने? सेक्शन 62 के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी फिगर पकड़ लें जिसपे ज्यादा टैक्स माफ हो। 6 लाख वाली पे ज्यादा टैक्स माफ होगा या 3 लाख वाली पकड़ेंगे ज्यादा टैक्स माफ होगा? जितनी बड़ी फिगर पकड़ेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा ना, तो इसलिए दोनों में से हायर पकड़ लें, दोनों में से हायर पकड़ लें। ये चैप्टर 19 में क्वेश्चन एक 20 है ताहिर वाला, उसमें भी उसने कुछ इसी तरह किया हुआ है। तो इसमें से हायर समझ, हायर को माफ करा दें। अब क्या दोनों का टैक्स क्रेडिट निकालूं और फिर देखूं कौन सा हायर आएगा, या थोड़ी अकल लगा लूं कि एक ही फिगर उठा लूं? एक ही फिगर उठा लेते हैं, दोनों में से क्या उठा लूं? 6 लाख उठा लेता हूं, बस 6 लाख पे टैक्स माफ कर देता हूं। तो टैक्स क्रेडिट में देने लगा हूं ऑन शेयर्स, शेयर्स हायर है ना, ऑन शेयर्स, सिर्फ शेयर्स पे देने लगा हूं। चलें जी, ए ओवर बी इंटू सी, वेरेज ए कितना 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 5 6। ये मैं कह रहा हूं कि इधर जितनी ज्यादा बड़ी फिगर होगी ना उतना टैक्स ज्यादा माफ होगा। तो सी इज लोअर ऑफ, नहीं 600 नहीं मारे, ऐसा ना कर, सी इज लोअर ऑफ 600 या 20% ऑफ, 20% ऑफ या 2000, 2 मिलियन लिखा हुआ है उधर, तीनों में से लोअर 600। इसको इधर लिया 11 हाँ जी, हाँ फॉरेन टैक्स आता है तो फिर फॉरेन टैक्स माइनस करने के बाद वाली फिगर्स को आगे यूज करते हैं। वो बात कैपिटल गेन चाइना बिजनेस तोपे वाले सवाल में हुई भी हम जी मोहतरम। 118। अच्छा मैं इसी तरह अगर चीज़ों को चलाता रहूँगा तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मैं आप दोबारा आ जाता हूँ इधर ताकि आपको ज़रा याद आ जाए हम चल कहाँ रहे थे। यहाँ तक पहुँच गए हैं, नज़र मार लें क्या क्या रह गया। सिक्योरिटीज़ का टैक्स निकाल लें 12.5% निकाल लें, डिविडेंड के ऊपर तो नहीं, इंटरेस्ट इनकम पे 15% टैक्स निकाल लें, टोटल टैक्स जमा करके निकाल लेंगे। ये माइनस करने इंटरेस्ट इनकम वाला, और जगह जगह जो बिजनेस पे टैक्स कट है वो भी माइनस करना है। तो यहाँ तरह आ जाएगा नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद इससे कंफर्टेबल फील करेंगे, वरना इससे देखते रहेंगे तो कहेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो फॉर्मेट पे बार बार आ जाया करें। तो इसको मैं नेट टैक्स क्यों लिख दूँ? क्योंकि टैक्स क्रेडिट क्या हो गए हैं, माइनस हो गया। नेट टैक्स, लेकिन ये है नॉर्मल रिजीम वाला ही, अभी इसके अंदर और कोई टैक्स मैंने नहीं निकाला, ये है नॉर्मल रिजीम वाला ही 766। अब इसमें 2 टैक्सेस ना मैंने ऐड करने हैं, बता दें कौन कौन से वाले? सिक्योरिटीज वाला और फाइनल टैक्स वाला। चलें जी, ऐड टैक्स ऑन सिक्योरिटी 12.5% रेट है इस पर, इनकम ऑन कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 660 इंटू 12.5% 80। अच्छा हम अगर कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन रख लें कि ईद से एक दिन पहले मैं 10-12 मिनट का कोई न्यूमेरिकल की डिस्कशन अपलोड कर दूं, फिर उसके एंड पे आपको बता दूं ईद वाले दिन इसकी डिस्कशन अपलोड होगी, ताकि मैं भी थोड़ा बिजी रहूं, आप भी। मैं आपको डेट लैपटॉप पे अपने सामने रख के बताऊंगा कि ईद वाले दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आप बताएं, तो फिर ईद वाले दिन एक अपलोड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद एक ईद से अगले 10-12 मिनट रोजाना, यानी आधा घंटा आप सॉल्व करेंगे,
10-12 मिनट मैं और आप मिलके कुछ बातें कर लेंगे, फिर अगले दिन इसी तरह। ओके, ईद से दूसरे दिन कर लें। अच्छा जी, अच्छा वैसे ऐसे मुझे स्टूडेंट नहीं मिले कि पिछला सारा रिवाइज करने की नियत की हुई है और टाइम ही नहीं मिलना उसमें से। Add tax on dividend? No. Add tax on profit on debt. जी कितने भाई प्रॉफिट ऑन डेट? 659। उस पर वैसे निकाला हुआ हमने 15% एक जगह पे। 659 इंटू 15%, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 948। अब जरा देखते हैं हुकूमत ने कहां कहां हमें ऑलरेडी लूट लिया हुआ है। हम लूट चुके हैं, पहले ही ऑलरेडी लूट चुके हैं। अब ये 948 हुकूमत को जमा कराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हुकूमत ने कहां कहां हमें लूटा है। ये टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये टोटल टैक्स है। जी भाईजान, डिविडेंड पे टैक्स कटा है हमारा? चपेट मारूं, इंटरेस्ट इनकम पे कटा है। इंटरेस्ट इनकम पे कटा है। लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट जी 99। यार ये क्या कर रहे हैं आप? ओहो कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूं कि इंटरेस्ट इधर ऐड करके लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे अलग रेट है। इधर क्यों ऐड करके लेस कर रहे हैं? नहीं, अलग रेट वजह नहीं है। वजह यह है कि ये टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है, डिविडेंड वाला, इंटरेस्ट इनकम वाला। अच्छा जी, एडवांस टैक्स में हमने पे किया था, हमारे कस्टमर ने टैक्स काटा है हमसे, हमने इंपोर्ट स्टेज पे को टैक्स पे किया था। ये 2-3 टैक्सेस आ रहे हैं, इनको माइनस कर। लेस एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड 4 लाख या 2 लाख? 2 लाख। टैक्स डिडक्टेड बाय, बस चिन्मिन, बस बस बस, टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स कितना? 400। सबर सबर सबर, हौसला। अभी एक रहता है, विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 1.5 लाख वॉज डिडक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज। तो ये 4-5 टैक्सेस होंगे। एडवांस टैक्स, कस्टमर ने टैक्स काटा, बिजली के बिलों के साथ जमा करा दिया, इंपोर्ट पे जमा करा दिया, जहां भी टैक्स कटा, डिडक्ट हुआ, कलेक्ट हुआ, वो सारा माइनस होगा इन पे। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट स्टेज ये रिफंडेबल है, यानी कि नेट हो जाएगा आपका 150 पेएबल टू, खुदा के लिए ये वो वाला 99 नहीं है, ये इत्तफाकन 99 आ गया है। अच्छा, ये सारा काम करने के आप असगर से कितने पैसे लेंगे? ये सारा काम करने के असगर से कितने पैसे लेंगे? 20,000। अच्छा, वैसे हमें कितना टाइम लगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में? 2 घंटे। हमें 2 घंटे लगे हैं, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अच्छा असगर आपके पास आएगा तो आप उसे, वैसे तो अकेले अगर सॉल्व करें तो 45 मिनट लगने थे, असगर अगर आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे, कितनी देर में मैं तुम्हारा ये डाटा कैलकुलेट कर? 2 दिन का काम है, 2-3 हफ्ते। झूठ बोलेंगे उससे क्या कहेंगे, मैं बिजी हूं आजकल, ये कहेंगे कि तुम्हारा डाटा ही बहुत ज्यादा है।
कितने चुपे ना हमारा भाईजान। मैं घर बता के आया हूँ, 3 घंटे की क्लास लेके आऊंगा, पहले चला गया तो क्लास होगी चैप्टर 9 पेज। प्लीज 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 खामोश। आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। पेज 390, पेज 390 पॉइंट ई। उधर कर दो कैमरा, किसी ने नोट करना है तो। ओके आ जाओ इधर। पेज 390 पॉइंट नंबर ई। सुल्तान, मुझे पॉइंट ई और एफ करवाने दें यार, चुप कर जाओ ना, देखो दाएं बाएं वाले आगे पीछे डिस्टर्ब होते हैं। सुल्तान इज ये पेज इंशाल्लाह जो है ना, पेज 390 कभी नहीं मिलेगा आपको, मिल जाएगा इंशाल्लाह। सुल्तान इज वर्किंग एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद अंसारी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। तो ये नौकरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। सुल्तान इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम सिंगर। पार्ट टाइम ये लोगों को गुमराह करता है, सुबह नौकरी करता है। सुल्तान इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम सिंगर, और पार्ट टाइम सिंगिंग के लिए इसने क्या खरीदा हुआ है? पूरा स्टूडियो खरीदा हुआ है। एंड ओन्स द स्टूडियो। ही सोल्ड द प्रेमिसेस। बिल्डिंग होगी ना, सोल्ड द प्रेमिसेस। भाईजान प्लीज फीस पूरी कर लें, बड़ी मेहनत से अम्मी अबू ने दी है। ये जो 200 रुपए दिए थे ना एंड पे आपने फीस की, ये वो वाले हैं, ये देखें जरा। ही सोल्ड द प्रेमिसेस इन विच द स्टूडियो वाज सिचुएटेड। जिसके अंदर स्टूडियो था, इसका मतलब है स्टूडियो में कोई इक्विपमेंट होंगे, तो उसने वो अभी बिल्डिंग बेच दिया फॉर 10 मिलियन। कितने की बिल्डिंग बेची? एंड शिफ्टेड हिज, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए भेजा गया हूं। एंड शिफ्टेड हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू न्यू प्रेमिसेस। और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहां इसने ट्रांसफर कर दिए? न्यू प्रेमिसेस में, नई बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिए। तो पुरानी बिल्डिंग बाय बाय, नई बिल्डिंग आए आए, टू न्यू प्रेमिसेस विच ही परचेज फॉर 74 पॉइंट। ये क्या है नई बिल्डिंग की? कॉस्ट। और वो पुरानी की कंसिडरेशन। जिसका दिल नहीं चाह रहा ना, उसको भी मुतवज्जे करते हैं। अच्छा, ही रिसीव्ड 2.5 मिलियन फ्रॉम हिज अब्बू इन कैश। अब्बू ने कहा बेटा इस गुमराही में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं मेरी तरफ से 25 लाख पकड़ो, अगर चीजें महंगी हो गई मेरी तरफ से 25 लाख पकड़ो, काम छेक के रखो। ही रिसीव्ड 25 लाख फ्रॉम हिज डैड इन कैश। अब्बू ने किस में पैसे दे दी? कैश में लोन लेना किस साइड में जाएगा? आपने बोला नहीं, होम डेप्रिशिएट नहीं होंगे। अदर्स पूरा बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चैप्टर नंबर 11। He received 25 lakh from Abu in cash as loan to pay for his new studio. The previous premises was purchased several years। अच्छा, प्रीवियस का इसलिए डाटा दे रहे हैं कि गेन लॉस निकलवाएगा ना, तो प्रीवियस का गेन लॉस निकलवाएगा और इस वाले की डेप्रिसिएशन निकलवाएगा, यही करवाएगा ना। ये पेपर में पता चलेगा या सर आके बताएगा? पता चलेगा। The previous premises were purchased several years ago for rupees 1.4 million। ये बूथे ऊपर रखे एंड हैड अ टैक्स वालों की बीवी ऑफ 6 लाख एट द टाइम ऑफ। ओ पापा जब छड़ दे मोबाइल, किधर लेके जाना है मोबाइल? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। द नेट इनकम फ्रॉम स्टूडियो वाज 990। नेट प्रॉफिट कितना स्टूडियो से कमाया? 990। द एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरीज ऑफ 2 वर्कर्स। ये आपको क्या फीलिंग हो रही है? एक तो कहीं नौकरी कर रहे हैं ना, आजकल आई कैप ना जब नौकरी का डेटा खत्म होता है ना तो अदर इन्फॉर्मेशन की हेडिंग दे देता है। ये बहुत पुराने जमाने में सवाल आते थे जब सीए मुश्किल होता था, पता ही नहीं चलता था क्या कहाँ क्या चल रहा है, एकदम चल पड़ा। तो अब सीए तो साथ तो अदर इन्फॉर्मेशन लिख देता है वो। तो अब इसने कुछ लिखा नहीं, लेकिन चलते चलते ही इज ऑल्सो से क्या पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन अदर है, सैलरी वाला डेटा नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डेटा तो नहीं है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डेटा तो ये है सारा।
अगर ये मुलाजिम रखे हुए हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये कौन सा हेड है? मुलाजिम रखे हुए हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, बिजनेस। ये ना कि एक अदर सोर्स है, मुलाजिम पूरे पूरे रखे हुए हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पार्ट टाइम करने का मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं है, पार्ट टाइम भी लोग बिजनेस करते हैं। द एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरीज ऑफ 2 वर्कर्स एट 25,000 एंड 36,000 पर मंथ एंड बिजली के बिल अमाउंटिंग टू 1 लाख। ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। अब्दुल्ला उसने किस में पे कर दिए? यार बच्चे कह रहे हैं कि असर इधर पढ़ के जानी है, तुझे क्या जल्दी है, बैठ जा आराम से। अच्छा, तो ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन। 6 बजे नमाज है असर की करीबी मस्जिद में, 5:30 चलें जी। अब आप भाईजान शुरू करें नेट प्रॉफिट निकालना। निकला हुआ है ना, नेट प्रॉफिट निकला हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, नेट प्रॉफिट बोलेंगे कितने? 9,90,000। सैलरी खर्चे में पड़े होने की वजह से एक सैलरी 25 से कम लग रही है मुझे, एक सैलरी 25 से ज्यादा लग रही है। ना ना, एग्जैक्ट 25 है। इसको कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखना। अब 25 हमें भूला होगा कि 25,000 था या 25,000 से अबव वाली था, लेकिन मुझे याद है 25,000 तक कैश में पे कर सकते हैं। और कभी कभी ना ऐसे पेपर में फंस जाए ना, तो लॉ मेकर की थोड़ी इंटेंशन भी समझ लिया करें। यानी 25,000 अगर उसने लॉस लिखे तो शायद 25,000 तक तो लॉ कर ही दे। अगर भूल जाए पेपर में तो थोड़ी सी ना लॉजिक लगा के ना सोच लिया करें, 25,000 का लॉस तो शायद 25,000 तक तो लॉ कर ही दे। ये तो नहीं होगा 24,999 लॉ होगा, 25,000 भी लॉ कर ही देगा। समझ आइए मेरी बाजू में करना चाह रहा हूँ, कभी भूल जाए पेपर में। वैसे तो आपको याद है कि 25 से बढ़ेगी तो कैश में पे नहीं कर सकते, तो 25 तक कैश में पे कर सकते हैं। तो सैलरी ऑफ फर्स्ट वर्कर मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, सैलरी ऑफ फर्स्ट वर्कर, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। वाई? क्योंकि ये कैश में पे कर दिया, लेकिन खैर है। सैलरी ऑफ सेकंड वर्कर, जी बोले बोले बोले, 36 मल्टीप्लाइड बाय 432 रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं मैं। आगे चलें, यूटिलिटीज शो तो करें ना, घर जाके भी शो नहीं करना, इधर भी शो नहीं करना, तो शो कहां करना है हमें जाके? यूटिलिटीज को क्या कर दें? अलाउड कर दें। क्यों? कैश में पे हुई है। 21 का एल इस तरह बोला करें, सेक्शन 21 के एल में आखिर में लिखा हुआ था कि ये खर्चे कैश में पे हो सकते हैं, तो इसलिए खर्चे कैश में पे। सर ना पकड़ो वरना सर आके सर पकड़ लेंगे। चलो इधर, डन जी। आप बताएं, पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, एक तो अदर सोर्स में डाल लेना अब्बू वाला, वो तो डाल दीजिएगा घर जाके किचन में बैठ के, अदर सोर्स में डाल दीजिएगा अब्बू वाला 25 लाख पिछले सफे वाला। अच्छा, आप मुझे बताएं नए वाले स्टूडियो पर क्या निकालेंगे हम? नए वाले पे गेन लॉस। हाथ इधर कर, हाथ इधर कर। नए वाले पे गेन लॉस, नए वाले पे क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। और पुराने वाले पे गेन लॉस। नए वाले पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, पुराने वाले पे गेन लॉस। कोई माई का लाल है जो नए वाले पे डेप्रिसिएशन निकलवाए? जी नहीं, क्या यार हद होगी। ये नहीं तुझे समझ आ रहा कि तनख्वाह कैश में दे दी है तो ऐड मैंने क्यों किया? इसको कहते हैं दिमाग की दही बनी हुई है इस वक्त। अच्छा, वर्किंग टू ये सादा सी चीजें, ऐसे फजूल टाइम ज़ाया करें आप, मेरा भी और अपना भी और मेरा भी। कॉस्ट बताएं ना, थोड़े से होश के नाखुल लें। 74800 ये कैसे आया? एक ना पेपर में सवाल दिया होगा, उसमें कोई फिगर्स होंगी। किसने पूछा था कैसे आया? तो मैं जूते उतारे था, जुराबें उतारूंगा। अच्छा जी, कॉस्ट बोले 74820। अच्छा, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%।
ये देख लें जी, 5:03 हो गए हैं, पीछे मुड़ के जो देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, टैक्स वालों की जो डिप्रिसिएशन है वो कॉस्ट पे अलाउ होगी कितनी? 7 फॉर बिल्डिंग के लिए, 10 कंप्यूटर के लिए, 30 बाकी सब के लिए 15। अच्छा 50% फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना देख लेते हैं ना। हमारा न्यूमेरिकल किस साल का है? 2321 का। तो नया स्टूडियो तो इसी साल खरीदा है, नया स्टूडियो तो इसी साल खरीदा है। तो जब नया स्टूडियो इसी साल खरीदा है तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाएंगे। 2321 का क्या मतलब है? यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है, हमारे साल खरीदा ना। 2321 का साल है हमारा, तो हमारे साल में स्टूडियो खरीदा है। इट मींस यकम जुलाई 20 के बाद ही खरीदा होगा ना। कहीं लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर सुल्तान इज अ पार्ट टाइम सिंगर एंड शिफ्टेड टू बाय अ न्यू प्रेमिसेस, इसी साल खरीदा ना, और किस साल खरीदा होगा? तो पुराना इस साल बेचा है और नया वाला इस साल खरीदा है। तो खरीदने के साल में कितने % फैक्टर लगाने? 50%। जी कितना हो गया? 3741। ये किनके वाली डेप्रिसिएशन है? इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, लेस कितनी? 3741। मैं नोट करने का टाइम आपको दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बता दें, आखिरी चीज क्या रहेगी? खरीदे हुए पे डेप्रिसिएशन निकाल लिया है, बेचे हुए पे गेन लॉस निकाल लें, बेचे हुए पे गेन लॉस निकाल लें। टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा जी, प्रेमिसेस क्या होती है? बिल्डिंग। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ द बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट। याद है एक्सेप्शंस वाला रूल लगेगा, एक्सेप्शंस वाला। एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ बीबी, एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ। क्या प्रेमिसेस बिल्डिंग है? क्या कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ रही है? रिवीजन 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 रिवीजन। कंसिडरेशन 10 मिलियन ही ना यार, 10,000 लेस टैक्स वालों की फॉर्मूला क्या कर दूं? कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड कॉस्ट बोलें। नहीं पहले जो सवाल में गिवन है 1400, मेरे ख्याल से ना बीवी गिवन है, अकोमोडेशन निकालनी पड़ेगी। मैं देख आता हूं, बीवी गिवन है मेरे ख्याल से, बीवी गिवन है ना, तो अकोमोडेशन निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट बोलें 1400, अकोमोडेशन जवाब ना सॉरी 600 नहीं। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ बिल्डिंग एक्सीड द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। 10,000 माइनस 800, 10,000 माइनस 800, 200 नहीं, 10,000 माइनस 800 9,000, जवाब 800। तो बस थोड़ा थोड़ा याद आ रही हैं चीजें जो पढ़ी हुई हैं। 800 इट इज किसके वाला गेन? चीजें करते रहा करें पक्की होती रहेंगी, करते रहा करें पक्की होती रहेंगी। ये टैक्स वालों का गेन आ गया, सारी तस्वीर लेने दूंगा इंशाल्लाह। टैक्स वालों का गेन आ गया, टैक्स वालों का गेन क्या कर दूं? अगर आप किसी ने लेस बोला ना तो आई विल लेस हिम फ्रॉम क्लास। टैक्स वालों का कितना? 800। मैं भी सब कुछ आपको तस्वीरें लेने दूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दें। पुत्र मैनू भी फोन पे गल करनी आती है यार, 1 मिनट 1 मिनट नहीं होते क्या, 10 मिनट। अच्छा मुझे ये बताएं भाईजान, आपसे पूछ रहा हूँ भाईजान, आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन मैंने उल्टाई नहीं, तो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस मैंने उल्टाया नहीं, और टैक्स वालों का गेन मैंने ऐड कर दिया। बोलें 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 बोलें। मेरा ये ख्याल है कि ये जो है क्लोजा, मेरा ये ख्याल है कि ये सिंगर सुंगर बंदा है,
इसको ना अकाउंटिंग भी कोई नहीं आती, इसने पता क्या किया होगा, इसने रेवेन्यू पकड़ा होगा, उसमें से मुलाजमीन की तनख्वाहें माइनस की होंगी जो आम दुकानदार करते हैं। रेवेन्यू पकड़ा होगा, मुलाजमीन की तनख्वाह, आम दुकानदार डेप्रिसिएशन तो नहीं निकालते, जनरल स्टोर पे चले जाएं वो प्रॉफिट आपको जो बताएगा डेप्रिसिएशन तो नहीं निकालेगा। तो इसने शायद सेल पकड़ी हो अपनी, उसमें से मुलाजमीन की तनख्वाहें बिजली के बिल माइनस की और समझाओ मेरा प्रॉफिट आ गया है। तो अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा तो मैं कैसे उल्टाऊँ? मेरे साथ भी कुछ मजबूरियाँ लगी हुई हैं ना। तो अगर टैक्स वालों का गेन लॉस नहीं दे रहा तो मैं कैसे उल्टाऊँ? सॉरी, अकाउंटिंग वालों का कौन था ये? अच्छा, मैंने समझा था नहीं सुन रहे, आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, तो अगर अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस ना दे तो मैं कैसे उल्टाऊं? तो मेरी मजबूरी है, मैं उल्टा नहीं सकता। लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूं चीजें या रिकॉर्ड भी ना करूं? फिर क्या रिकॉर्ड कर दूं? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का गेन लॉस। एक मिनट जी, चलें भाई, अब तस्वीर खींच लें। पेज नंबर कौन से? ठहरें। अब जरा तस्वीर खींचे। जी मोहतरम, उस क्लास से क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये इनकम टैक्स डिडक्टेड 400 ये वाला है। हाँ, और ये तो आपने दोनों का लिख लिया, दोनों आपने उल्टा लिख लिया, ये 200 लेके और इस 400 शामिल तो कुछ भी नहीं है। जी भाई, ओवर, ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं।